बाबा से बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अर्तुल। अगर नए सरदार के मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जानते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं, क्योंकि पहले तुम कहते थे कि जिरगा आपका और शिकार मेरा, लेकिन जब से तुम हलीमा सुल्तान को वापस लेकर आए हो हलफ से, कुछ बदल से गए हो अर्तुल। मैं वही अर्तुल हूँ भाई, और ये बात तय है कि सर उठाकर जीने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये समझ लें कि हम दोनों का मकसद एक ही है, इस कबीले के लोगों का मुत्तहिद होना और यहाँ सबका सुकून से रहना। हमारे मकासद कभी एक थे, लेकिन तुम पहाड़ों की हुदूद से बाहर खुश रहते हो और आप हुदूद के अंदर भाई। तुम्हारे फैसलों की वजह से हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत सी जानें गंवाई हैं हमने। बाबा भी अब यही समझते हैं अर्तुल। तो फिर ठीक है, ये सोच आपकी है भाई। ये मैदान और ये बर्फ पोश पहाड़ कोई माने नहीं रखते अगर इरादे बुलंद हो। एक सही निगाह पहचानती है हक, और सच्चा सिपाही अपनी निगाह बुलंद रखता है। अगर इसके बाद भी आप मेरे बारे में कोई शक है तो मैं वाज़ेह, मैं वही पुराना अर्तुल जो ना अपने बाबा और ना अपने भाई के सामने खड़ा होगा कभी, मगर मेरे लिए ये शर्मनाक हो कि सरदारी की भीख मांगो। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो अर्तुल। जबान और अक्ल का सही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है भाई। कहना क्या चाहते हो तुम? काई कबीले का सरदार अपनी जबान और अक्ल से सरदारी करता है। मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहता, अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। हालांकि अब वक्त तो नहीं रहा है आपके पास, मगर फिर भी कहूंगा हक और सच को पहचानने की कोशिश करें भाई। आज जिरगे के बाद बाबा से बात करूंगा, मजीद ताखिर नहीं करूंगा। और बाबा ने अगर वसीयत पर इसरार किया तो फिर मैं तुम्हें और जिगित को लेकर दूर चला जाऊंगा, ये कबीला छोड़कर। आप सोच लें अच्छी तरह अर्तुल। कबीला छोड़ने के बाद अगर आप पछताए तो क्या करूंगी मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा हलीमा? आपसे इस कबीले की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, याद रखिएगा। और आप इस कबीले के मुस्तकबिल के सरदार हैं अर्तुल। बाबा का फैसला मान लेना चाहिए आप। ये तुम क्या कह रही हो हलीमा सुल्तान? सच तो आखिर यही है अर्तुल, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि डरते हैं जबान खोलने से सब। और तुम्हारा दिल क्या कहता है हलीमा सुल्तान? दिल तो वही कहता है जो आप कह रहे हैं, यहाँ से दूर कहीं और जाकर बस जाएं हम। अगर आप कबीला छोड़ना भी चाहें तो भी कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप काय कबीले की तकदीर है और काय कबीला आपकी तकदीर है। शुरुआत बमसी ने की थी भाई। तुम लोग भाई के बारे में उल्टी सीधी बकवास नहीं कर रहे थे क्या? खामोश बमसी, बस। सब खैरियत तो है ना अर्तुल? तुम जहां होते हो फसाद ही फैलाते हो कुर्दोगलू। खुद को काबू में रखो और अपनी जबान को लगाम दो अर्तुल। मेरे भाई गुंदोगतू को भड़काया तुमने, बाबा को भी परेशान कर दिया, और अब बेताबी है अपने मकसद की कामयाबी के लिए मुंह के बल गिरोगे कुर्दोगलू, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार और जबान अपने काबू में रखो तुम। अगर दोबारा मेरे सिपाहियों को फरगलाने की कोशिश की तो फिर भूल जाऊंगा मैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। आज सच सबके सामने आ जाएगा। सब ठीक है ना काराबुदक? सब ठीक है। हमने सरदारों की मुट्ठियां गर्म कर दी हैं। अल्लाह ने चाहा तो नया सरदार गुंदूगतू ही होगा इंशाल्लाह। मेरे बहादुर भतीजे, एक बार तुम सरदार बन जाओ, फिर सबको मालूम हो जाएगा कि असल सरदार कैसा होता है। शुक्रिया चचा जान, मैं आपके इस ताउन को कभी फरामोश नहीं करूंगा। जीते रहो मेरे भतीजे। अब तुम्हें मालूम होगा सुलेमान शाह अपने बेटे से शिकस्त खा के कैसा महसूस होता है। आओ अंदर चलते हैं। तमाम तारीफें उसके लिए है जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी बख्शी और हमें अपने करम की दौलत से माला माल किया। कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन, अल्लाह की रहमत नाजिल हो हजरत मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाह।
औस खान के दौर से आज तक जितने भी हमारे अजदाद गुजरे हैं उन पर भी सलामती हो, जन्नत में बुलंद मुकाम हो उनका। हमारे शहीदों, आबाओ अजदाद और तमाम बुजुर्गों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। हमारी माएं, हमारी बहनें और हमारे जवान हमेशा सराते मुस्तकीम पर कायम रहे। आमीन। मुझे यकीन है कि आप सब जिरगे की अहमियत जानते हैं। खुदा करे ये जिरगा हमेशा अदल के तहत फैसले करे और अपने फैसलों में आजाद हो। हम ये यकीन रखते हैं कि हम में से कोई एक दूसरे से बढ़तर नहीं। एक चरवाहा और एक सरदार दोनों बराबर है। हर फर्द जिरगे में अपनी आजादाना राय का हक रखता है। इसलिए नए सरदार के इंतखाब तक मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। मैं भी इंतखाब में उम्मीदवार हूँ। फैसला आपके हाथ में है। कबीले वालों, वक्त आ गया है कि हम अपने सरदार का इंतखाब करें। अगर कोई अपने आप को इस काबिल समझता है तो वो सरदार के लिए अपना नाम दे सकता है। कौन आना चाहता है सुलेमान शाह के मुकाबले में, वो सामने आए। या अल्लाह तो अर्तुरुल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अर्तुरुल भाई बहुत समझदार है। मैंने इस कबीले में कभी ऐसा दिन नहीं देखा। पता नहीं अब नया सरदार कौन होगा। हैरत है भाई कि तुम नहीं जानती कि कबीले का नया सरदार कौन है। तुम जानती हो क्या? मैं जानती हूँ, इसीलिए तो उससे शादी की है मैंने। हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। नहीं लगता गुंदोगदू ऐसा करेगा। मैं सरदारी का उम्मीदवार नहीं। सुलेमान शाह की मौजूदगी में मैं इस काबिल नहीं समझता खुद को। गुर्दोगलू समझता है कि मैं उसकी चालों से वाकिफ नहीं। वो कबीले का अमन खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। फर्जन वो तुम्हें अपना आला कार बनाएगा। मेरी सलाह है कि तुम उसकी हर बात मानते चले जाना। आप बेफिक्र रहे, जो आपने हुक्म दिया है बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जबकि मेरा भतीजा कौल से फिर गया है तो मैं उम्मीदवार हूँ।